हर हर महादेव। जय माँ। मैं किशोरी कामाख्या कुमारी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने ला रही हूँ पुराणों में वर्णित पंच सरोवर, जहाँ से खुलता है मोक्ष का द्वार। भारत में आज भी कई ऐसे पौराणिक स्थल मौजूद हैं जिनका संबंध देवी देवताओं और ऋषि मुनियों से बताया जाता है। ये स्थान आज हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए पवित्र स्थान माने जाते हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ जानिए भारत में स्थित पंच सरोवरों के बारे में, जिसका संबंध पौराणिक काल से है। साथ ही इसका उल्लेख हिंदू पुराणों में भी मिलता है। भारत की 5 विभिन्न जगहों में स्थित ये सरोवर मोक्ष के द्वार का समझा जाता है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पाता है। ये सरोवर है प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोभूमि कही जाती है। हमारे साथ जानिए धार्मिक पर्यटन से लिहाज से ये सरोवर आपके लिए कितना महत्व रखते हैं। पहला आता है नारायण सरोवर, जो गुजरात में है। पंपा सरोवर, जो कर्नाटक में है। और पुष्कर सरोवर, जो राजस्थान में है। बिंदु सरोवर, जो अहमदाबाद में है। और कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर उपरोक्त सरोवरों में सबसे महान सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से हुई थी। सरोवर एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो मानस और सरोवर से मिलता है, जिसका अर्थ होता है मन का सरोवर। हर साल हजारों श्रद्धालु दुर्गम सफर तय करके कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं। दिव्य मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, जिस कारण यह सरोवर सबसे ज़्यादा जो है वो पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने यहाँ पर स्नान करती थी। बता दें कि यह जगह जो है वो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, महान सरोवर मान सरोवर के बारे में। आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी, कोई भूल हो तो क्षमा करना। मान सरोवर अर्थात कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा की इच्छा से निर्मित एक सरोवर। मन से निर्मित होने के कारण इसका नाम मान सरोवर पड़ा है। हिमालय के पर्वतीय तीर्थों की यात्राओं में मान सरोवर कैलाश की यात्रा सबसे कठिन है। मान सरोवर कैलाश की यात्रा में यात्री को लगभग 3 सप्ताह तिब्बत में रहना पड़ता है। केवल यही एक यात्रा है जिसमें यात्री हिमालय को पूरा पार करता है। दूसरी यात्रा में यह हिमालय में के केवल एक पृष्ठांश के ही दर्शन कर पाता है। मानसरोवर कैलाश, अमरनाथ, गंगोत्री, स्वर्गरोहण जैसे क्षेत्रों की यात्रा में यात्री को समुद्र स्तर से 12,000 ऊपर जो उसकी ऊंचाई है, सबसे अधिक ऊंचाई पर जाना पड़ता है। यात्री यदि ऑक्सीजन मास्क साथ में ना ले जाएं तो हवा पतली होने से हवा में जो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, उससे श्वास से जो कष्ट होता है उससे बच जाएंगे। धार्मिक पृष्ठभूमि जो हिमालय के पार चीन के तिब्बत प्रदेश में स्थित एक तीर्थ है, जिसे गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। वर्ष भर बर्फ से अवंचित रहने वाले ये ऊंचा शिखर, ठीक है, मानसरोवर, ये तीर्थ मान खंड में भी कहलाता है। कहा जाता है कि प्राचीन साहित्य में वर्णित मेरु भी यही है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार शिव और ब्रह्मा आदि देवगण, मारीची और ऋषि एवं रावण, भस्मासुर आदि ने यहाँ तप किया था। पांडवों ने दिग्विजयी प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रदेश की यात्रा व्यास, भीम, कृष्ण, दत्तात्रेय आदि ने भी की। आदि शंकराचार्य भी स्थान पर गए थे। जैन धर्म में भी इस स्थान का बहुत महत्व है। वे कैलाश को अष्टापद कहते हैं। कहा जाता है कि प्रथम तीर्थ
ऋषभदेव ने यही निर्माण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्मशास्त्र में मानसरोवर का उल्लेख अन्वत तत्व में रूप में हुआ, जिससे कि पृथ्वी स्थित स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी पर स्थित स्वर्ग इसे ही कहा जाता है। बौद्ध अनुश्रुति है कि कैलाश पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है। इसकी उपत्यका में रत्नखंड जो खचित कल्प वृक्ष है वो डेम चौक यानी कि धर्मपाल, डेम चौक जो कहते हैं वहाँ की भाषा में, यानी कि धर्मपाल वहाँ के अधिष्ठाता देव हैं। वे व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और मुंड माला पहनते हैं। उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल और वज्र की शक्ति है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने जो षोडश दल यानी कि कमल के मध्य में यह स्थित है। तीर्थ स्थल का महत्व क्या है? इसका सरोवर की परिक्रमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। तिब्बती लोग 3 या 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं और अनेक यात्री दंड प्रणिपात करके पूरी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। धारणा है कि एक परिक्रमा करने से एक जन्म का, 10 परिक्रमाएं करने से कल्प या पाप नष्ट हो जाते हैं और 108 परिक्रमाएं पूरी करते हैं तो पाप और उसके जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। तीर्थ स्थल का दर्शनीय विवरण। पूरे हिमालय को पार करके तिब्बत पठार में लगभग 50 किलोमीटर जाने पर पर्वतों से घिरे 2 पावन सरोवर मिलते हैं। मानसरोवर, इसका जल अत्यंत स्वच्छ और अद्भुत नीलाभ होता है, यानी कि नीले रंग का है। इसका आकार लगभग गोल या अंडाकार है। मानसरोवर 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ भी है, यानी सती की दाहिनी हथेली यहीं पर गिरी थी। मानसरोवर के आसपास कहीं कोई वृक्ष नहीं है, कोई पुष्प नहीं है। इस क्षेत्र में छोटी छोटी घास और अधिक से अधिक 1.25 फुट तक की ऊंचे उठने वाली कंटीली झाड़ियां छोड़कर और कोई भी पौधा नहीं होता है। सरोवर का जल सामान्य शीतल है। इसमें मज़े से स्नान किया जा सकता है। उसके तट पर रंग बिरंगे पत्थर और कभी स्फटिक के छोटे छोटे टुकड़े भी पाए जाते हैं। राक्षस ताल विस्तार में बहुत बड़ा है। यह गोल या चौकोर नहीं, इसकी कई भुजाएं मीलों दूर तक टेढ़ी मेढ़ी होकर पर्वतों से में चली गई है। कहा जाता है कि किसी समय राक्षस राज रावण ने यहीं खड़े होकर देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए इसका नाम राक्षस ताल है। मानसरोवर में जो कैलाश लगभग 35 किलोमीटर दूर है। वैसे उसके दर्शन मानसरोवर पहुंचने से बहुत पूर्व ही होने लगते हैं। तिब्बत के लोगों में कैलाश के प्रति अपार श्रद्धा है। अनेक तिब्बतीय श्रद्धालु हैं पूरे कैलाश की परिक्रमा दंडवत प्रणिपात करते हुए पूरी करते हैं। शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत आसपास के समस्त शिखरों से अधिक ऊंचा है। यह मतलब कि वह कसौटी से ठोस वाले जो काले का पत्थर है और ऊपर से नीचे से दूध की तरह उज्जवल बर्फ से ढका हुआ है, किंतु उससे लगे हुए वे पर्वत जिनके शिखर कमलाकार हो रहे हैं कच्चे लाल मटमैले पत्थर के हैं। यानी कि आसपास के जो छोटे छोटे शिखर हैं वो लाल मटमैले पत्थर के हैं। कैलाश पर्वत ही जो है वो काले रंग के ठोस पत्थर हैं उसमें, और दूध के समान उज्जवल बर्फ जो है उससे ढका रहता है। आसपास के सभी जो पर्वत हैं इस प्रकार के कच्चे पत्थरों के हैं। कैलाश अकेला ही यहाँ ठोस काले पत्थर का शिखर है। कमलाकार शिखर क्योंकि कच्चे पत्थर के हैं इसलिए गिरते रहते हैं। एक और के 4 पंखुड़ियों जैसे शिखर इतने गिर गए हैं कि अब उनके शिखरों का भाग कदाचित कुछ वर्षों में बराबर हो जाए। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कैलाश के शिखर के चारों कोनों में ऐसी मंदिराकृति यानी मंदिर के आकार की जो आकृतियां हैं वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं।
जैसे बहुत से मंदिरों के शिखरों पर चारों ओर बनी होती है ना, वैसे ही वो बनी हुई है। कैलाश के दर्शन करते ही बात स्पष्ट हो जाती है कि वह एक असामान्य पर्वत है, देखे हुए समस्त हिम शिखरों को सर्वथा भिन्न और दिव्य है। कैलाश की परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्रायः 3 दिनों में पूरा करते हैं। यह परिक्रमा कैलाश शिखर की उसके चारों ओर कमलाकार शिखरों से होती है। क्योंकि कैलाश शिखर को अस्पृश्य है और उसका स्पर्श यात्रा मार्ग से लगभग 2.5 किलोमीटर सीधी चढ़ाई पार करके ही किया जा सकता है। और यह चढ़ाई पर्वतारोहण की विशिष्ट तैयारी के बिना संभव नहीं हो सकती। कैलाश शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से 22,000 फुट कही जाती है। कैलाश के दर्शन एवं परिक्रमा पर अद्भुत शांति एवं पवित्रता का अनुभव होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मानसरोवर की यात्रा अच्छी लगी होगी। मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि जब भी इस मानसरोवर की यात्रा को आप सुने, एक ध्यान से शांत चित्त होकर एकांत में बैठकर आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका ध्यान लगाइए और मानसिक स्थिति को इतना बना दीजिए, इतना उड़ा दीजिए कि वो सीधा मानसरोवर में पहुंच जाए। आपको भोलेनाथ के दर्शन और मानसरोवर के जो दर्शन है वो पूर्णता होने लगेंगे। हर हर महादेव, जय माँ।